जय हिंद स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 10th क्लास जिन बच्चों ने पास कर ली है उनके लिए बायो की क्लास स्टार्ट की जा रही है। जो बच्चे साइंस लेंगे उनके लिए साइंस लेने से पहले आप बच्चों को पता होना चाहिए कि साइंस के अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें चूज करने होते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो बच्चे साइंस ले रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज। उससे पहले हम देखेंगे कि आप बच्चों को सब्जेक्ट चूज कैसे करने हैं। तो जो भी बच्चे साइंस ले रहे हैं उनके लिए दो ऑप्शंस मुख्य रूप से होते हैं हमारी स्कूल के अंदर, या जहाँ भी जाओगे ज़्यादातर स्कूलों में आपको देखने को मिलेगा। दो ऑप्शन अपने को देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास में होता है साइंस बायो के नाम से, और दूसरा ऑप्शन होता है साइंस मैथ्स। तो साइंस बायो जो बच्चे लेंगे उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन रहेगी, प्लस हिंदी इंग्लिश तो होते ही हैं आपके। ये चार सब्जेक्ट तो आपके कॉमन रहेंगे। उसके बाद में बायो वाले बच्चे जो होंगे वो बायो लेंगे, और मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स होती है। तो कोई भी 5 सब्जेक्ट आपको चुनने हैं। हिंदी इंग्लिश कॉमन कंपलसरी सब्जेक्टों में आती है। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या तो ये तीनों सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप चूज करते हो। तो इस तरह से साइंस जो होती है वो हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आज बायो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। जो बच्चे बायो लेंगे उनके बारे में मेन क्लास है आज की। 11th क्लास के बच्चे जो हैं जो बायो सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो बायो जो होता है वो क्या चीज़ होती है उसके बारे में जानकारी, थोड़ा सा उसके पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो साइंस बायो जो भी स्टूडेंट्स लेंगे, बायो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पूरा नाम होता है बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में, और जूलॉजी के बारे में हम एनिमल्स जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इस बायोलॉजी जो होती है वो 11th-12th में तो बायोलॉजी के नाम से ही चलती है। उसके बाद में जब आप कॉलेज में जाओगे तो बॉटनी और जूलॉजी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो जो भी बच्चे बायो लेते हैं उनके लिए ये बायोलॉजी का पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा पेपर किस टाइप का होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे 200 मार्क्स का हमारा बायो का पेपर होता है। 200 मार्क्स का फिजिक्स का, 200 मार्क्स का केमिस्ट्री का, और हिंदी इंग्लिश के भी 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो फिलहाल हम देखेंगे केवल बायो के बारे में। बायो का जो पेपर होता है वो हमारा किस तरह से डिवाइडेशन होता है। तो 3 तो आपके टेस्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों टेस्ट 10-10 मार्क्स के होते हैं। तो 30 मार्क्स के तो आपके टेस्ट होते हैं। उसके बाद में हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है अपने। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के अंदर 2 भाग डिवाइड होते हैं। एक तो 50 मार्क्स का तो आपके थ्योरी होती है, और 20 मार्क्स की आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 70 मार्क्स की आपकी हाफ ईयरली होती है। उसके बाद में ईयरली एग्ज़ाम होता है। ईयरली एग्ज़ाम में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, और 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है। तो इस तरह से 100 मार्क्स का ईयरली एग्ज़ाम होता है। टोटल देखेंगे तो 200 मार्क्स का आपके पेपर जो होगा वो बायो का होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अब बायो का सिलेबस। जिन बच्चों के पास में बुक्स नहीं हैं उन बच्चों को इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए अपनी बुक्स के बारे में, कि जो बायो ले रहे हैं हम, इस बायो के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है। तो पिछले साल से आपका NCERT लागू हो गई। तो NCERT बुक्स के अंदर हमारे को बायो के अंदर टोटल 22 चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो लेसन 1 से लगाकर और 22 चैप्टर्स हमारे को बायो में पढ़ने हैं।
तो फर्स्टली हम देखेंगे इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के बारे में, द लिविंग वर्ल्ड के नाम से या जीव जगत के बारे में हमारे को दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेसिक नॉलेज आपको दिया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो है अपने पास में लेसन नंबर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। या जीव जगत के नाम से इसे जाना जाता है। तो देखते हैं हम जीव जगत के बारे में। जीव जगत जो होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीव क्या चीज़ होती है, व्हाट इज ए जीव। फर्स्ट टॉपिक भी अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है, जीव क्या है। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी कि आपके हिसाब से बताएंगे तो आप जीव क्या होता है उसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो बताओ आपके हिसाब से जीव क्या होता है। जीव और निर्जीव के बीच में अगर अपने को अंतर करना हो तो जीव के अंदर सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना भी होता है वो सारा का सारा इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। तो कुल मिला के हमारे को यहाँ पर चैप्टर के अंदर देखना है सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनको हम किस तरह से जीव कहते हैं। जितने भी जीव होते हैं वो आपके हिसाब से क्या क्या करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे ग्रोथ जो होती है, वृद्धि जो होती है। जितने भी जीव होते हैं उनमें वृद्धि देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है हमारे। सेकंड कैरेक्टर अगर हम देखेंगे किसी का भी तो लोकोमोशन, गमन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लोकोमोशंस के बारे में जानते हैं। थर्डली देखेंगे तो हम थर्ड पॉइंट मेटाबॉलिज्म के नाम से वर्ड सुनेंगे, उपापचय। इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो रेस्पिरेशंस करते हैं। जितने भी प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर रेस्पिरेशंस जो होता है हमारे को देखने को मिलता है। तो श्वसन नेक्स्ट कैरेक्टर होता है। जो भी जीव होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशंस। नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिप्रोडक्शन का मतलब जनन जो होता है, वो जनन की क्रिया जो होती है हमारे को देखने को इसमें मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर संवेदना के नाम से रहता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब संवेदनाएं होती है। जितने भी जीव होते हैं उनको टच करते हैं तो वो कुछ न कुछ स्टिमुलस या रेस्पॉन्स हमारे को देते हैं। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स है जिनके आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो जीव है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो निर्जीव होती है। तो ये कुछ टॉपिक है जिनके बारे में हमारे को अच्छी तरह से याद रखना है कि कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स जो होते हैं वो जीव क्यों होते हैं, और कोई भी निर्जीव कुर्सी टेबल जो होता है उन्हें निर्जीव क्यों कहा जाता है। क्योंकि उनमें न तो वृद्धि होती है, न गमन होता है, न उपापचय की क्रियाएं उनमें होती है, न रेस्पिरेशंस होता है, न रिप्रोडक्शंस होता है, और न ही उनके अंदर किसी तरह की रेस्पॉन्स होता है, संवेदनाएं जो होती हैं उनमें पाई जाती है। तो ये बेसिक नॉलेज अपने को याद रखना है कि जीव क्या होता है, उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके बाद में जीव जगत जो होता है उसका बारे में स्टडी सबसे पहले किसने की थी, कैसे की थी। इतने सारे संसार में पाए जाने वाले जीव जंतु जो हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो संसार में पाए जाने वाले इतने जीवों का नाम हम कैसे याद रखें, उसके बारे में अगर हमारे को नॉलेज हो तो किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नामकरण के नाम से, नॉमेनक्लेचर के नाम से इसे जाना जाता है। तो नामकरण के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ आएगी यहाँ पर कैरोलस लीनियस का नाम याद रखना है। एक साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका नामकरण किया। नामकरण का मतलब नॉमेनक्लेचर्स कैरोलस लीनियस के द्वारा किया था। नामकरण करने का जो उनका प्रोसेस था उसको बोला जाता है द्विनाम पद्धति के नाम से। तो ये क्वेश्चन आता है द्विनाम पद्धति का आविष्कार किसने किया गया था। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा हमें को बताना है कि
नामकरण पद्धति जो थी उसका आविष्कार किया गया। होती क्या है द्विनाम पद्धति, तो आप सब जानते होंगे कि संसार में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, सभी के नाम जो हैं वो साइंटिफिक नेम होते हैं। तो उन साइंटिफिक नेम्स के आधार पे जाना जाता है। वर्ल्ड के अंदर अलग अलग लैंग्वेज होती, तो अलग अलग देश में किसी भी चीज़ को अलग अलग नाम से न जाना जाए बल्कि एक ही नाम से जाना जाए, इसके लिए कैरोलस लिनियस ने इस पद्धति का आविष्कार किया था। इस पद्धति के अनुसार अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जीव जंतु जो पाए जाते हैं हमारे देश के अंदर या दूसरे देशों में, उन सभी का एक ही नाम हो, तो इसके लिए द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया है। और इस द्विनाम पद्धति में जो पहला नाम हम लिखते हैं वो हमेशा वंश को शो करेगा, और जो दूसरा नाम हम लिखते हैं किसी का भी, उस दूसरे नाम को जाति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर, वंश क्या होता है, जाति क्या होती है, या पहला नाम और दूसरा नाम जो होता है उसका नाम सोचा होगा आपने। जैसे मटर का नाम आप पढ़ के आए होंगे 10th क्लास के अंदर, या किसी भी जीव जंतु या प्लांट्स का नाम आप जानते होंगे साइंटिफिक नेम। तो वैज्ञानिक नाम जो होता है वो किसी भी चीज़ का, जैसे सबसे सिंपल हम देखते हैं होमो सेपियन के नाम से, किसका नाम होता है होमो सेपियन? सुना होगा होमो सेपियन नाम, मानव का नाम होता है। मनुष्य जो होते हैं मानव को होमो सेपियन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखोगे ध्यान से, तो पहला नाम जो होता है वो हमेशा वंश को शो करेगा। वंश को इंग्लिश में बोलते हैं जीनस के नाम से, और सेकंड वर्ड जो दिया हुआ है इसको हम बोलेंगे जाति के नाम से या स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट वर्ड किसी का भी वर्ड में होगा वो हमेशा उसकी जीनस को या वंश को शो करता है, और सेकंड नाम जो भी होता है वो हमेशा जाति को शो करता है। ये हमारे को याद रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में नामकरण या नॉमिनिकल्चर में आता है वो द्विनाम पद्धति के नाम से आता है। द्विनाम पद्धति का आविष्कार किसने किया था वो याद रखना है हमारे को, कैरोलस लिनियस का नाम याद रखना है। और द्विनाम पद्धति के अंदर दो वर्ड से मिलकर संसार में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं उनका नाम जो होता है वो उसमें शो किया जाता है। द्विनाम पद्धति तो हमारे को समझ में आ गई। उसके बाद में अब वर्ल्ड के अंदर जो लैंग्वेज चल रही है वो एक सिंगल लैंग्वेज चलती है जिसका नाम होता है लैटिन लैंग्वेज के नाम से। और वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका नामकरण करने के लिए कुछ रूल्स जो थे वो बनाए गए थे। इन रूल्स के बारे में हम देखते हैं कि नामकरण को, किसी को जीव जंतु का नामकरण लिखने के लिए हमारे को कौन कौन से रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे नामकरण पद्धति के नियम। तो संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके नामकरण का क्या क्या रूल्स होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला नियम आएगा लैटिन लैंग्वेज के नाम से, लैटिन भाषा। जितने भी संसार में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनको हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। दूसरा इटालिक प्रोसेस होता है, इटालिक मेथड होता है उसका। इटालिक विधि का मतलब समझ रहे होंगे, कंप्यूटर के अंदर देखा होगा आपने, आई से शो करते हैं जिसको, और वर्ड जो होते हैं थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं इस तरह से। तो इस मेथड को बोलते हैं इटालिक लैंग्वेज के नाम से। ध्यान रखना है लैटिन लैंग्वेज और इटालिक इन दोनों का मिला जुला जो होता है वो संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका नामकरण करने का सबसे फर्स्ट प्रोसेस ये होता है। तो लैंग्वेज पूछे जब तो याद रखना है अपने को लैटिन लैंग्वेज यूज में लेनी है जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वर्ड्स में उनके लिए। और दूसरा अपने को लिखने का जो तरीका होता है उनको लिखने के लिए हमारे को इटालिक प्रोसेस अपनाना है जिसके अंदर थोड़े से तिरछे अक्षरों का यूज़ हमारे को लेना है। दूसरी चीज़, किसी का भी नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमारे को लिखना है जीनस या वंश को लिखना है। कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स हो उसका पहला नाम हमेशा वंश लिखा जाता है, वंश को शो करेगा। वंश को भी इंग्लिश में आपको बताया था जीनस के नाम से हमारे को याद रखना है। सेकेंडली नाम जो होगा वो जाति को शो करेगा। जाति को क्या बोलेंगे हम, स्पीसीज के नाम से जाना जाएगा। तो संसार में पाए जाने वाले जितने भी नाम एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका द्विनाम पद्धति में फर्स्ट नाम जो होगा वो हमेशा उसके जीनस को और सेकंड नाम जो होगा वो उसकी स्पीसीज या जाति को शो करता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी देखे थे हमने, होमो सेपियन का ही नाम लिखा था हमने।
सेकेंडली नाम अगर देखोगे तो तुम पाइसम सेटाइवम देखा होगा आपने नाम, किसका नाम होता है पाइसम सेटाइवम? मैंजीफेरा इंडिका, तो इस तरह से किसी हमारा जैसे तो आपका नाम होता है सेम वैसे ही हमारा नाम भी इसी तरह का होता है। ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट नाम जो होगा वो हमेशा वंश को शो करता है, ये ध्यान रखना है, और सेकंड नाम जो होता है वो जाति को शो करेगा, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से पाइसम जो है वो वंश या जीनस हो जाता है और जाति जो होती है उसकी सेटाइवम होती है। इसी तरह से मैंजीफेरा देखोगे तो मैंजीफेरा वंश का नाम है और इंडिका जो होती है वो उसकी स्पीशीज हो जाती है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। थर्ड रूल्स इसके अंदर ये बताता है कि जो भी हम वंश का नाम लिखते हैं उसमें फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लिखना है, जैसे इसी के अंदर हम मैं समझा देता हूँ आपको। तीसरा रूल होगा कि कोई भी वंश होता है, वंश का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल यूज में लेना है हमारे को। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये एच मैंने कैपिटल लिखा है, पी कैपिटल में लिखना है, एम कैपिटल में लिखना है हमेशा। तो जीनस या वंश होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा हमारे को ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर में लिखना है, और स्पीसीज या जाति होती है उसके फर्स्ट लेटर को हमारे को हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर लिखना है, ये सेकंड रूल होता है, ध्यान रखना है। तो जाति का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैसा लिखोगे? स्मॉल लेटर के अंदर लिखना है, ये ध्यान रखना है। ये थर्ड रूल हो गया। उसके बाद में फोर्थ रूल ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर पहला जो नाम मैंने लिखा था होमोसेपियन, उसको अंडरलाइन किया था। तो दोनों नामों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। किसी का भी साइंटिफिक नेम अगर हमारे को लिखना है, नामकरण करना है किसी का भी, तो जीनस हो चाहे स्पीशीज हो उसके नाम को अंडरलाइन करना, तो ये लैटिन लैंग्वेज के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट फिफ्थ रूल के अंदर जिसने भी इनकी खोज की हुई होती है उन साइंटिस्टों का नाम लिखा जाता है। नाम के बाद में जैसे मैंजीफेरा इंडिका का ही नाम है, उसके आगे ही मैं लिख देता हूँ लिन के नाम से। तो लिन का मतलब होता है कैरोलस लीनियस का नाम अभी आया था थोड़ी देर पहले। तो कैरोलस लीनियस ने इसकी खोज की थी, तो उसके नाम के आगे ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर में हमारे को उस साइंटिस्ट का नाम शो किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट है जिनके बारे में अपने को याद रखना है नामकरण पद्धति में। वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो फर्स्ट रूल कौन सा हुआ इसमें? लैटिन लैंग्वेज यूज में लेनी है। लिखने का तरीका जो होता है उसका इटैलिक होना चाहिए। सेकंड रूल्स के अंदर हमारे को ध्यान रखना है किसी का भी नाम लिखने में सबसे पहले वंश को या जीनस को शो करते हैं, और सेकंड नंबर का जो नाम होता है वो जाति को बताता है। थर्ड नंबर पर अगर हम देखेंगे तो उसमें वंश का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जाति का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर हमारे को शो करना है। फोर्थ नंबर पर जो भी हम वंश और जाति यूज़ में ले रहे हैं या जीनस या स्पीसीज काम में ले रहे हैं उनको अंडरलाइन करना है। और फिफ्थ नंबर पर जिसने भी इन जीवों की खोज की गई या नाम को बनाया उनके साइंटिस्ट का नाम हमारे को यहाँ पर शो करना है।